प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 12 गणित, अवयव मैट्रिक्स, अध्याय 3, लेक्चर नंबर 1 आज मैं लेके चल रहा हूँ। तो इसको देखिए, जो अवयव किसे कहते हैं। तो यहाँ हमने बुक ली है, इसको देखिए, और एनसीईआरटी बुक है। इससे ही सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पूरी परिभाषा यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो पढ़ने के बाद आप इसको एक एक विध इसके फोकस किए। अवयव किसे कहते हैं, तो यहाँ पर दिया है। अवयव को निरूपित करने के लिए हम बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो ये चीज़ परिभाषा पूरी दी है, तो यहाँ पर आप समझते जाइए एक एक पॉइंट के लिए। अब हम जो मुख्य परिभाषा है तब बताएंगे। एनसीईआरटी को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम आपको सटीक चीज़ें देंगे। तो परिभाषा यहाँ पर बनती है। यहाँ पर जो आई परिभाषा, मुख्य परिभाषा ये है। तो आइए भाई, बड़े विधान से इसको समझिए। अवयव संख्या या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों के अवयव के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। समझ पाए? अवयव संख्याओं या फलनों के एक आयताकार क्रम विन्यास है। तो हम किस में निरूपित करेंगे? आयताकार में। देखो आयताकार है, ठीक है। तो इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े कैपिटल लेटर यानी अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। अवयव के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, तो आप एक एक करके देखिए। ए बराबर दिया है -2 और 0, 3, 5 √5 6। बी बराबर दिया, इस टाइप से पढ़ सकते हैं 2 + i, 3 -1/2, 3.5 -1 2 √3 5 और 5/7। तो हम जो अवयव को निरूपित जो करेंगे तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे। जो अवयव होते उन्हें हम छोटे अक्षरों से निरूपित करेंगे। तो इसमें अवयव कितने हैं? कहने मतलब इसमें पंक्ति, तो इधर वाली तो होती है पंक्ति, इसे कहते हैं रो। और खड़े पड़े होती है वो रो, और खड़े खड़े होते हैं पड़े रो, खड़े कालम, और पड़े वाली रो, R1 R2 R3। ठीक है, तो ये जो रो को ऊर्ध्वाधर यानी क्षैतिज रेखाएं अवयव की पंक्तियां कहलाती हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं अवयव के स्तंभ कहलाते हैं। ए में 3 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं, तो 3/3 की हम अवयव कहेंगे। इसमें कितनी? 1 2 3, इसे 3/3 की है। इसमें 3 पंक्ति 3 कालम। और जो सी वाला है तो इसमें 1 2 पंक्ति हैं, और 1 और 2 जो C1 C2 C3 ये कालम है। तो इसे 2/3 की हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। अवयव की कोट कैसे पहचानेंगे? ये बार बार पूछी जाती एग्जाम में है। अवयव की कोट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, m पंक्तियां n स्तंभ वाले किसी अवयव को m × n कोट का अवयव या केवल m × n अवयव कहते हैं। अतएव अवयव के उपयुक्त उदाहरणों में a को 3/2 की अवयव, b को 3/3 की अवयव, c को 2/3 की अवयव हम कहते हैं। ठीक है, a में 3/3 × 2 6 अवयव है, b तथा c में 9, b में है 9, c में है 6। तो अवयवों की संख्या जब निकालेंगे तो mn के हम गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब mn अवयव जो निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास है, देखिए। तो इसको हम कैपिटल ए से हम इसे निरूपित करते हैं। अवयव होते हैं तो वो अवयव होते हैं A11 A12 A13 ... A21 A22 A23। इस प्रकार हम इसको निरूपित करते हैं। इसका मुख्य सूत्र होता है A बराबर IJ m × n, जो इसका 1 से प्रारंभ हुई है। I और I <= यानी 1 <= I m, और इसमें दिया है 1 <= j <= n, जहाँ I J क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो इस प्रकार हम IB पंक्ति
I11, I1, I2, I3, IN जब जे पर स्तंभ में 1J, 2J, 3J, MJ तक, ठीक है। तो सामान्यतः आई जे बी पंक्ति और जे बे स्तंभ में आने वाले अवयव होते हैं, ए का आई जे बा अवयव भी कहते हैं। एम क्रॉस एन अवयव में अवयवों की संख्या एम होती है, इसको याद करिए। इस अध्याय में हम किसी एम क्रॉस एन कोट के अवयवों को प्रकट करने के लिए हम ए बराबर आई जे एम क्रॉस एन का प्रयोग करेंगे। हम केवल ऐसे अवयवों पर विचार करेंगे जिसमें केवल वास्तविक संख्याएं या वास्तविक मानों को ग्रहण करने वाले फलन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है पूरा, देखिए। अब उदाहरण दिया है इन्होंने, ये देख लीजिए, और उदाहरण दूसरा भी दिया गया है। इसको एक एक चीज़ आप देखते, फिर हम सवाल आपको करवाएं। अभी तो मैं परिचय दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। एक एक देख लीजिए, ये बहुत सरल है, ये तो आप परीक्षा में यही बच्चों को पास कराता है। अब हम अवयवों के प्रकार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो अवयवों के प्रकार, स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? स्तंभ आव्यूह, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसमें केवल एक स्तंभ होता है। उदाहरण के लिए ए बराबर 0√3 - 1 1/2, तो 4x1 कोट का स्तंभ आव्यूह है। व्यापक रूप में ए बराबर आई जे एम क्रॉस 1, यानी एक इसमें क्या होगा, कॉलम इसमें केवल एक होगा, और R1, R2, R3, R4, तभी इनको 4, यानी इसके m/1, यानी m 4/1 की आव्यूह कहलाएगी। 4x1 ऐसे बोल सकते हैं। पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, इसमें देखो रो एक होगी। इस एक पंक्ति आव्यूह कहलाता है। इसमें केवल एक पंक्ति होगी। क्या होगा, केवल एक पंक्ति होगी। समझ बात आई? क्या होगी, केवल एक पंक्ति होगी। तो देखो इसमें देखो RA1 एक ही है, तो -1/2 √5 2 3, वो एक x4 यानी 1/4 की कोट का एक पंक्ति आव्यूह है। व्यापक B बराबर BIJ 1x n, यानी 1x n कोट का पंक्ति आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का इसमें रो और पंक्तियों की संख्या बराबर होगी। कॉलम और रो की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। देखो इसमें दिखाई दे रहा हूँ। फिर हम सवाल करवाएं आपके लिए, बहुत अच्छे छोटे छोटे सवाल हैं। देखो R1, C1, C2, C3, R1, R2 और R3, जितने कॉलम उतनी ही पंक्ति हैं। देखो जितने n वर्ग आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए A बराबर 3 कॉलम 3 पंक्ति हैं, तो A बराबर आई जे एम क्रॉस एम कोट का वर्ग आव्यूह है। इस कहने का मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। अब विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? विकर्ण आव्यूह देखिए भाई, विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह B बराबर BIJ एम क्रॉस एम विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव, बड़ा गौर की बात है, सभी अवयव शून्य होते हैं। क्या होते हैं? सभी अवयव शून्य होते हैं। एक आव्यूह B बराबर BIJ एम क्रॉस एम विकर्ण आव्यूह कहलाता है। देखो BIJ बराबर 0, I बराबर I इज नॉट J। देखो विकर्ण क्या होंगे, A बराबर 4, B बराबर इतना, C बराबर इतना, तो कोट, तो विकर्ण आव्यूह है। अन्य सभी अवयव शून्य होंगी। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। बाकी केवल विकर्ण ही मिलेंगे, बाकी सब शून्य होगा। केवल विकर्ण ही आपको दिखाई देगा। देखो केवल विकर्ण आपको मिल रहा है, बाकी सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो एक ऐसा है विकर्ण। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? देखो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह जिसके केवल विकर्ण अवयव समान होते हैं। अब स्केलेट मैट्रिक्स अदिश, इसमें कहने का मतलब कोई दिशा नहीं, एक ही दिशा है, एक ही चीज़ है, नाम से पता चलता अदिश। इसमें कोई अन्य दिशा नहीं, केवल एक ही विकर्ण है, एक ही अवयव हम सब, ठीक है। तो कैसा आव्यूह कहलाए? अदिश आव्यूह कहलाता है।
उसके बाद तत्समक अवयव, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण सभी अवयव एक हों। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट भैया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, शेष अन्य सभी अवयव शून्य हों। ये किससे बना? अदिश से बना है। अदिश अवयव से किसका निर्माण हुआ है? तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। समझ पाए? अदिश में कोई दिशा नहीं थी, अब इसमें दिशा भी मतलब एक एक होंगे, केवल एक दिशा कर दी एक एक, और बाकी सभी अवयव क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। देखिए आप, उम्मीद है ये क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर अब शायद क्लियर हो जी। देखो आप, बन 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 और एक एक एक, तो ये कौन सा अवयव कहलाता है? तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट जी भी है। उसके बाद शून्य अवयव, जिसका प्रत्येक अवयव, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। ठीक है, अवयव की समानता, अब ए बराबर आई जे तथा बी बराबर बी जे समान अवयव कहलाते हैं। वे समान कोटियों के होते हैं। क्या होते हैं? समान कोटियों के। ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे। ठीक है, तो कैसा अवयव कहलाता है? समान अवयव। यहाँ देख सकते ए बराबर बी। ठीक, अब हम प्रश्नावली की ओर चल रहे हैं। अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे आपके लिए। ठीक है, देखो अब हम प्रश्नावली हल करवाएंगे। देखिए अब सवाल मैंने ले लिया है, अब हम इसको शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 3.1, तो इसने दिया है अवयव ए बराबर 2 5 9 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। इसमें क्या पूछा उसने? केवल कोट पूछा। तो पहले है अवयव की कोट, अवयव की कोट। तो अवयव कोट कितनी है आप बताओ? तो इसमें अवयव की कोट है, तो देखो अवयव की कोट होती, कोट का सूत्र होता m क्रॉस n। तो देखो m क्रॉस का मतलब पहले r और फिर कॉलम। ठीक, पहले तो रो गिनो, तो रो गिनो कितनी? 1 2 3, तो इसका हो जाएगा 3 गुणा 1 2 3 4 4। तो इसकी जो कोट हो जाएगी 3 गुणा 4 हो जाएगी, 3/4 की कोट है। तो अवयव की कोट कितनी हो जाएगी? अवयव की कोट बराबर 3 गुणा 4। तो पहला सवाल हो गया। इसी प्रकार से पूछता है, अब दूसरा सवाल देखिए इसी के साथ में क्या है? अवयवों की संख्या बराबर, तो अवयवों की संख्या क्या लिखेंगे? 3 गुणा 4 बराबर 12। तो अवयवों की संख्या तो 12 हो गई। तीसरा सवाल क्या इसमें दिया उन्होंने है? पूछ रहा है A13। A13 कितना है? 11 12 13। A13 कितना है? 19। A21, तो 21 35 दिया है। A21 दिया है 35 है। A33 31 32 33, तो A33 है -5। ठीक है, फिर A24, तो शुरुआत में 21 11 21 22 23 24, A24 है 12। A23 21 22 23 यानी 5/2। ये आपके सभी आपके आंसर हो गए हैं। तो जी मैं लिखना चाहता हूँ, जैसे ए बराबर उन्होंने दिया है तो कैसे लिखते हैं? A11 A12 A13
और जो क्रम दिया ए 14, ठीक। फिर दूसरा क्रम दिया है ए 21, ए 22, ए 23, ए 24, ए 31, ए 32, ए 33, ए 34, ठीक। एक क्रम ये दिया था। देखो एक ये कितना पूछ रहा है, तो देखो ए पूछा उसने 13, 11, 12, 13, 19। फिर उसने पूछा कितना है 21, ए 21, 35 दिया है पहले नंबर पे, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। यदि किसी अवयव में, देख लीजिए ठीक से, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होगी, ठीक है। तो इसने दिया है जब अवयव में 24 अवयव तो संभव कोटियाँ, तब संभव कोटियाँ क्या होंगी, तो मैं देखो दे रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे 24 के गुणनखंड करेंगे, 24 के गुणनखंड। तो इसमें 1 गुणा 24, कामा 2 गुणा 24, कामा 3 गुणा 8, 8 3 24, ठीक। फिर उसके बाद में 4 गुणा 6 चौक 24, फिर उसके बाद में 4 6 24, 6 चौक 24, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद 8 गुणा 3 गुणा 8, तो 8 को पलट दो, 8 3 24, फिर 8 3 फिर 12 दूनी 24, फिर हो जाएगा 2 गुणे यानी 12 गुणा 2, तब भी 24, यानी इसमें आ जाएगा 2 गुणा 12 होगा यहाँ पर, 2 गुणा 12, तो 12 गुणा 2, 12 दूनी 24, फिर इसको पलट दो 24 गुणा 1, ये इसकी संभव कोटियाँ हैं, ठीक है। कितनी 24, कि 24 के गुणनखंड करोगे ना, तो 24 के 12 दूनी 24, 8 3 24, 4 6 24, 6 चौक 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अब 13 के दूसरे में, जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखिए। जब अवयवों की संख्या कितनी है 13, तब कोटियों की संख्या, तब संभव कोटियां क्या होंगी, देखो 1 गुणा 13, कामा, और फिर 13 गुणा 1, इसके केवल यही 2 गुणनखंड हैं, ठीक। उम्मीद है ये सवाल भी क्लियर हुआ होगा। जब अवयव में कितनी हो 18 अवयव हों तब संभव कोटियाँ, तब कितनी होंगी, देखो इसके 1 गुणा 18, 18 एकम 18, 2 गुणा 9 18, और 3 गुणा 6 18, और फिर हो जाएगा 6 3 18, फिर 6 3 फिर उल्टा करो 6 गुणा 3, तब भी क्या होगा 18 होगा। फिर 9 गुणा 2 18, और फिर 18 गुणा 1, ये संभव कोटियाँ हैं। इसी प्रकार उसने कहा है कि जब अवयव 5 हों, जब अवयव 5 हैं तब कोटियाँ कितनी होंगी, कोटियाँ होंगी देखो 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखो आप इसको ए दिया सवाल में, हो सकता ना स्पष्ट आ रहा हो, इसके लिए मैं आपको पूरा दिखाई कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो इसमें संभव कोटियाँ हमने करवा दी हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उसने कहा है 2/2 का आव्यूह की रचना कीजिए। तो 2/2 के आव्यूह ऐसा होता है A बराबर 2/2 का आव्यूह बनेगा A11 A12 और A21 A22। ठीक, इस प्रकार के जे आव्यूह बनेगा। अब हम देखो इसको हम बनाएंगे तो पहला पार्ट दिया उसने, पहला पार्ट देखो दिया इसने है, देखो देख सकते हो आराम से। पहला पार्ट दिया आई जे बराबर 1 प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, तो बारी बारी से देखेंगे इनके लिए। देखो तो पहला पार्ट दिया ए आई जे बराबर 1 प्लस जे का होल स्क्वायर आई अपॉन जे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो अब हम निकालेंगे A11। तो A11 बराबर निकालेंगे आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और 4 बटे 2 2 आएगा। ठीक, तो A11 का मान कितना आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो A12 बराबर, तो A12 बराबर निकालेंगे आई का मान 1 और जे का मान 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 और 3 3 9 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे A21। A21 का मतलब है आई की जगह पर धरोगे 2 और इसकी जगह पर 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका 3 9 बटे 2 आ जाएगा। फिर क्या निकालें A22। A22 निकालेंगे, आई जे की जगह पर क्या रख दोगे, आई की जगह पर 2 जे की जगह पर 2। तो 2 प्लस 2 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर बटे 2 16 बटे 2 बराबर 8। ठीक है, तो ये भी आपका जो A बराबर निकल के आया है, A बराबर जो आव्यूह बना है A11 का मान कितना आया 2 और इसका 9 बटे 2 और A22 का मान कितना आया A21 का 9 बटे 2 और A22 का 8। ये आपका आव्यूह बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट हल करेंगे। कौन सा सेकंड पार्ट दिया उन्होंने, सेकंड पार्ट दिया है ए आई जे बराबर आई अपॉन जे, और थर्ड पार्ट भी HW में है ए आई जे बराबर 1 प्लस 2J का होल स्क्वायर बटे 2। तो ये आपके दोनों पार्ट हम HW में डाल रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के दो, मैं पुनः ही सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिया है और आपको ये समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 3/4 का आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ए आई जे बराबर 1/2 माइनस के 3i प्लस जे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3/4 क्या बनाएंगे, हम आव्यूह बनाएंगे। माना ए बराबर हमें कितने की चाहिए 3/4 की, A11 A12 A13 A14। ठीक, फिर हमें 3 रो चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक, अब हमने इसको तो भाई बना लिया है। तो सबसे पहले हमें A11 चाहिए और A बराबर उसने दिया है, क्या दिया है 1/2 माइनस के 3i प्लस के j। ठीक, अब हम A11 निकालेंगे। क्या निकालेंगे A11। तो i बराबर रखेंगे, i बराबर 1 और j बराबर भी 1 रखेंगे।
ठीक, तो आई बराबर 1 और जे बराबर भी 1, तो क्या हो जाएगा, 11 बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 11 बराबर, तो 1/2 माइनस के 3 गुणा 1 प्लस के 1, तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस के 3 प्लस के 2, तो माइनस के 2 बच जाएंगे, कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और मोड लगा है इसलिए किस में आएगा, मोड है जी, तो इसलिए ये मान आएगा 11 बराबर आ जाएगा प्लस का 1। A12 देखो निकालते हैं, A12 बराबर 1/2 मोड लगा, सॉरी इस पर क्या लगा था, मोड है जी, मापांक लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी मोड ही है, माइनस के 3 गुणा आई का 1 प्लस जे का मान 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ जाएगा, 1/2। इसी प्रकार A13 निकालेंगे, तो 1/2 और 3 गुणा 1 और प्लस के 3, प्लस का 3 हो जाएगा, 13 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस के तो 3 हो जाएंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इसी प्रकार A14 निकालेंगे, तो A14 निकालेंगे, माइनस के 1/2 3 गुणा 1 प्लस के 4, तो 3 में तो 4 गए 1, फिर भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। A निकालेंगे 21, तो 21 का 1/2 माइनस के 3 गुणा 2 प्लस का 1, तो 3 दूनी 6 माइनस के 6 और प्लस का 1, तो 5/2 आएगा। ठीक है, A22 निकालेंगे, 1/2 माइनस के 3 गुणा 2 प्लस के 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 गए 4, 4 के आधे कितना बचेगा, 2, तो A22 का मान 2 आया। A23 निकालेंगे, तो इसमें 1/2 माइनस के 3 गुणा 2 प्लस के 3, तो कितना आएगा इसका मान, 3 दूनी 6, 6 में 3 गए 3, तो 3/2 आएगा। A निकालेंगे 24, तो 1/2 माइनस के 3 गुणा 2 प्लस के 4, 3 दूनी 6, 6 में 4 गए 2, तो 3 में तो 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार A31 का मान कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस के 3 गुणा 3 प्लस का 1, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, 8/2 तो 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार A32 निकालेंगे, तो 1/2 माइनस के 3 गुणा 3 प्लस के 2, 9 9 में से 2 गए 7, 7/2 आ जाएगा। A निकालेंगे 33, लंबा सवाल ना हो जाए कहीं, A33 1/2 माइनस के 3 गुणा 3 प्लस के 3, 9 में से 3 गए 6, 6 के आधे 3। ठीक है, अब निकालेंगे A34, 1/2 माइनस के 3 गुणा 3 प्लस के 4, तो 9, 1/2 माइनस के 9 प्लस के 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 5/2, मोड लगाओगे तो 5/2 आया। अब पूरे मान भर दीजिए, तो A बराबर जो मान आएगा, सबके मान बारी बारी से भर दो, 1, 1/2, 0, 1/2, ठीक, और उसके बाद 5/2 और 2, 3/2, 1, 4, 7/2 और 3 और 5/2। ठीक, ये मान आपको मिल गए हैं। ठीक, अब ये तो हो गए। इसी प्रकार जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप HW में लगाएंगे, तो HW इसने दिया है AI J बराबर 2I - J। ठीक, ये HW के लिए छोड़ रहा हूँ।
देख लीजिए, और लंबा सवाल है भाई, है सरल। तो देखिए यहाँ पर 3/4 का तो ये तो बना चुके हो हम। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। निम्नलिखित में से x y z के मान ज्ञात कीजिए। तो जब ही ज्ञात कर सकते हैं जब कोटियाँ बराबर हों। x y के मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब कोटियाँ बराबर हों। x, y, z के मान तभी ज्ञात, रफ में लिख रहा हूँ, तभी ज्ञात कर सकते हैं, तभी ज्ञात कर सकते हैं जब दोनों आव्यूहों की कोटियाँ बराबर हों। ठीक, कैसी हो? बराबर। अब देखो ये कितने की है, ये कोट 2/2 की, ये भी 2/2 की। तो क्या करेंगे, x का मान सबसे पहले इसका इससे करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, और इसका इससे करेंगे तो z बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1। बस कहानी खत्म, यही आपका आंसर है। ठीक, चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसका। फिर भी ए बी 2 x + y, z x + y z है, जी z है, कुछ और है, x + y 2 है, कितनी है 2 है, और ये 5 + z और x, y और 2/2 की दोनों कोटियों की आपका आव्यूह दी गई है। तो इसका किससे कंपेयर करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका किससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर 6, सोल्व लिखते हैं, और 2 z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर 2, और 5 + z बराबर 5, और x y क्या हो जाएगा, x y बराबर 8। तो हमें x y z के मान ज्ञात करना है, और z बराबर दिया है 2, z बराबर दिया है 2, यही है, 5 + z बराबर 5, तो z बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें z बराबर हो जाएगा, जे इधर जाएगा 5 - 5 बराबर 0। ठीक, z का मान मिल गया। अब z का मिल गया है x y बराबर 8, x y बराबर 8। अब एक काम करेंगे, x + y बराबर 6, तो समीकरण 1, इसको माने समीकरण 2, और इसको माने समीकरण 3, इसको माने समीकरण 4। अब z बराबर तो मिल गया तुम्हें, ठीक है। अब z बराबर कुछ और तो नहीं दिया है, अच्छा 2 दिया जी है, ये तो भाई 2 दिया, z बराबर 2 है। ठीक, ये 2 अंक है आपका। अच्छा, अब क्या करें, z बराबर, यहाँ z बराबर आया 0, यहाँ नहीं, z 2 है, 2 दिया था, 2 बराबर 2 है। ठीक, तो कहने का मतलब z बराबर 0 आ गया। अब रखोगे x + y बराबर 6, समीकरण 1, x y बराबर 8। अब एक काम करेंगे, लिखेंगे y बराबर 6 - x, समीकरण कौन सी थी, ये 3 थी। अब यह इस y का मान इसमें रख दीजिए, तो लिखोगे y का मान समीकरण 3 में। ठीक, तब क्या हो जाएगा, तो 6 - x × x बराबर 8, तो 6x - x² बराबर 8। तो क्या करोगे इसकी, तो x² माइनस प्लस के 6x, क्या करें, उधर ले जाओ, यहाँ पे ले जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x² - 6x प्लस के 8 बराबर 0, 4 दूनी 8, x² प्लस के माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस के 8 बराबर 0। x काम ले ले, x - 4 माइनस के 2 काम ले ले, x -
4 बराबर 0। तो x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 4। x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 2। x के 2 मान मिल गए। अब लिखो, क्या लिखोगे, हमें y का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे, यहाँ नोट x का मान क्या रखे, समीकरण 1 में यहाँ रखोगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर कहाँ निकाला था मैंने, y बराबर 6 माइनस 4 2। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 6 में से 2 और भी मान आ सकता है, y बराबर 2 भी आना चाहिए। हाँ, y बराबर आ गया 2। और जब x बराबर ले लेंगे 2, जब x बराबर 2, तो y बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4। ये मान आपको मिल गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब छठे का तीसरा पार्ट देखें, सॉल्व कर रहे हैं भाई। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और अब देखो बराबर कर रहे हैं x प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। ठीक, तो अब इसको हम सबसे पहले किसका मान निकालें, सबसे पहले समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो x प्लस जेड बराबर 5 और वाई प्लस जेड कितना है 7। तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम, और यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, वाई प्लस जेड बराबर, ये तो ले लिया है, यह पहली समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर वाई प्लस जेड यहाँ लिखेंगे, समीकरण 3 का मान, समीकरण ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे क्या आ जाएगा, तो y प्लस जेड, तो x प्लस 7 बराबर 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, पक्षांतर करो, 9 माइनस 7 बराबर 2। ठीक, अब x का मिल गया, यहाँ लिखोगे x बराबर तुमको 2 मिल गया है। ठीक, लिखोगे x का मान समीकरण 2 में, जब 2 में रखोगे तो x का मान समीकरण 2 में रखोगे, तो x का मान 2 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर 5 माइनस 2, जेड बराबर कितना आया 3। ठीक, अब क्या लिखोगे, जेड का मान समीकरण 3 में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 4। ठीक है, ठीक, तो अब देखो बारी बारी से, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आपका 2 आया, y बराबर 4 आया, z बराबर 3 आया। यही आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक, उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हम लेके चल रहे हैं, a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी बराबर माइनस के 1 और 5 0 3 13 से a b c d के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसकी कंपेयर इससे करेंगे, इसकी कंपेयर इससे करेंगे, इसकी कंपेयर इससे करेंगे, इसकी कंपेयर इससे करेंगे। तो बहुत सरल है। तो देखो सॉल्व कर रहे हैं, a माइनस बी बराबर माइनस के 1, 2a प्लस सी बराबर 5। ठीक है, 2a माइनस बी बराबर 0
और 3c प्लस डी बराबर 13। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, ये आपको समीकरण मिल गई हैं। तो समीकरण 2 से करो, 2 से 1 को घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 2 और तो क्या करेंगे 2a माइनस बी बराबर 0 और 2a प्लस सी बराबर 5, क्या करेंगे घटाने पर माइनस और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ माइनस के b माइनस के c माइनस के 5। तो ठीक है, तो माइनस के घटाने पर क्या गलती हो गई है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस 1, तो 3 कौन सी है 2a माइनस बी और ये क्या है a माइनस बी, a माइनस बी सही से लिख दें। यहाँ पर लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0 और पहली क्या है a यानी तीसरी ये हो गई है 2a माइनस बी बराबर 0 और पहली क्या है a माइनस बी बराबर -1। अब घटाने पर माइनस प्लस कैंसिल हो गया, प्लस 1 a बराबर कितना आया 1 आ गया है। ठीक, तो a बराबर आपको 1 मिल गया। अब क्या करेंगे a का मान समीकरण 1 में रख दें, यहाँ लिखोगे a का मान समीकरण 1 में, ये तो हो गया आपका। तब a का मान रखें 1 माइनस बी बराबर माइनस के 1 माइनस के b माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के b बराबर माइनस के 2, तो b बराबर कितना आपका 2 आ गया। ठीक, ये भी मिल गया आपको, b बराबर 2 मिल गया। अब a का मान समीकरण 3 में रख दें, लिखोगे a का मान इसमें भी रख सकते थे। अब लिखोगे a का मान समीकरण इसमें रख दें, तो सी निकल आएगा 2 में। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर 5 माइनस 2 3, तो सी बराबर कितना आ गया 3, ये भी मिल गया मुझे। ठीक है, सी का भी मान मिल गया। अब क्या करें, अब बचा डी का मान मिलेगा, तो लिखोगे सी का मान समीकरण 4 में, कोई दिक्कत नहीं, तो 3c, तो डी का हो गया 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3 गुणा 3 प्लस डी बराबर 13, तो क्या हो जाएगा, तो 9 प्लस के डी बराबर 13 और डी बराबर 13 माइनस के 9 और डी बराबर कितना है 13 मतलब 9 है 4, तो डी का मान कितना आ गया 4। ठीक, अब सब तुमको मान मिल गए होंगे। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, सभी मान आपको मिल गए हैं। ठीक, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, ये भी समझ में आपको आया होगा। ठीक, 8वां सवाल है, इसने दिया क्या दिया भाई, देखो बहुत अच्छा है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ए बराबर दिया उसने आव्यूह आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है, इसमें भी दिखाई दे रहा होगा। तो वर्ग आव्यूह कब होता है, जब कोटियां बराबर होती हैं, रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो सी फॉर चेन्नई बिल्कुल ही राइट आंसर है, इसमें पंक्ति और कॉलम बराबर हों। वर्ग आव्यूह में पंक्ति बराबर कॉलम, ठीक, कैसे हो, पंक्तियों की संख्या बराबर कॉलमों की संख्या। देखिए 9वां सवाल दिया है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के किन निम्नलिखित युग्म समान है। तो सबसे पहले कौन सा विकल्प सही हो सकता है उसको हम चयन करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व 3x प्लस 7 बराबर 0, तो इसका करेंगे
y माइनस 2 बराबर 5, ठीक है, और y प्लस 1 बराबर 8 और 2 माइनस 3x बराबर 4। तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे ना, तो 3x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 7/3 हो जाएगा। एक तो x का मान निकल आया। अब 5 y बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2, तो y बराबर आया 7, ठीक है। अब y का मान यहाँ भी लेते हैं, y प्लस 1 बराबर समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। y प्लस 1 बराबर लिया 8, तो y बराबर 8 माइनस 1 बराबर कितना आया 7, ठीक है। अब लेंगे 2x, इसको उठाएंगे समीकरण 4, 2 माइनस 3x बराबर 4, तो माइनस 3x बराबर 4 माइनस 2, माइनस 3x बराबर आया 2, x बराबर आ जाएगा माइनस के 2/3, ठीक। ये भी आपका, तो ये भी y बराबर इधर भी आया 7, ठीक, और y बराबर इधर भी आया 7, x बराबर इधर भी आया माइनस 7/3। अब अलग अलग मान आ रहे हैं, ठीक है। x के दो मान समान नहीं हो सकते हैं, तो x के नोट लिखोगे, x और y के यहाँ x के दोनों मान समान नहीं हैं, नोट। यहाँ x के मान समान नहीं हैं। अब x के मान समान नहीं इसमें कहीं मिल रहे, x बराबर माइनस 1/3, y बराबर 7, x बराबर माइनस 2/3। अब इसमें x के मान देखो, x के मान किसी में समान है, यहाँ कितना आया माइनस 2/3, यहाँ आया 7/3, तो इसमें इस विकल्प में कोई x के मान समान नहीं है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। x y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो x के मान समान मिल जाते हैं। यहाँ कितना आया माइनस 7/3, यहाँ 7/3 है ही नहीं, यहाँ एक जगह आ गया है माइनस 2/3, माइनस 2/3 है, तो y का मान 7 है, परंतु दोनों मान समान नहीं, ये मान आपके समान नहीं है, ठीक। इसलिए बी ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक। क्या है दिया है इसने, 3/3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्ट 0 या 1 है। तो लिखेंगे कोट कितनी दिया है 3x3 कोट के अवयवों में अवयवों की संख्या 3 गुणा 3 बराबर 9। प्रत्येक अवयव के चयन की विधियां, प्रत्येक अवयव के चयन की विधियां कितनी होंगी, 2 हैं। जैसे 0 या 1, ठीक। तो अब 9 अवयवों के, इसलिए 9 अवयवों के चयन की विधियां होंगी 2 की पावर 9। तो अवयवों की संख्या बराबर 512। तो कौन सा विकल्प सही है, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है 3.1 प्रश्नावली कंप्लीट हुई होगी। कोई त्रुटि हो वो क्षमा करें भाई। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।